पश्चिम बंगाल में कल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आना है और यहाँ पर अलग-अलग पार्टियां अपने-अपने दावे कर रही हैं। कुछ आंकड़े ऐसे निकल कर आए हैं जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के लिए बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यहाँ पर 12 प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे। हालांकि एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब 11 प्रत्याशी उनके कुल चुनावी मैदान में हैं। तो अब ये 11 प्रत्याशियों में कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो चुनाव जीतने की पोजीशन में हैं और अच्छा चुनाव लड़े हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी जिनके बीच मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है, ये दोनों ही पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है और इन दोनों ही पार्टियों को संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि लास्ट में त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, हंग से मिली आ जाए और किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में अगर असदुद्दीन ओवैसी के 2-4 विधायक चुनाव जीत कर आते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किंग मेकर की भूमिका में भी पश्चिम बंगाल के अंदर आ सकती है। और असदुद्दीन ओवैसी जो राजनीति करते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो अब असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो ममता बनर्जी की पार्टी के साथ ही जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ममता बनर्जी की सरकार बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ज़रूरी हो जाएंगे, अहम हो जाएंगे। एग्जिट पोल्स के अंदर जो ज़्यादातर सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखाया गया है। कुछ एग्जिट पोल में टीएमसी को आगे दिखाया गया है और कुछ एग्जिट पोल में हंग असेंबली दिखाई गई है। और उस सब में एक चीज़ कॉमन चीज़ देखी गई है कि आदर्श के खाते में भी 5 से 10 सीटें दी गई हैं। इस आदर्श में कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम और आईएसएफ जैसी पार्टियां भी शामिल हैं। तो ऐसे में इन पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, अहम होने वाली है और ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका भी अहम होने वाली है। अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं पा पाती है तो ऐसी स्थिति में जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, सब के सब भाजपा के विरोधी हैं और ऐसे में भाजपा के साथ उनके जाने के चांस बहुत कम हैं। तो अब कल चुनाव रिजल्ट का इंतज़ार करिए और देखिए कि कौन सी सीटें, कौन सी पार्टियां जीतती हैं। हालांकि हमने जो पहले एग्जिट पोल अपना दिया था उसमें इमाम पार्टी 2 सीटों पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही थी। एक रघुनाथगंज विधानसभा सीट और दूसरी कांडी विधानसभा सीट। इन दोनों ही सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी मजबूत हैं और ये अच्छा चुनाव लड़े हैं और हो सकता है ये चुनाव जीत भी जाए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार के तरह पश्चिम बंगाल में भी अच्छी कामयाबी हासिल करेंगे। क्या पश्चिम बंगाल में इमाम किंग मेकर बनेगी? खुदा हाफिज़।